हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे विद्युत विभव और ये अपने पास है चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का नाम अपने पास क्या रहेगा यहाँ से, विद्युत विभव। तो इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो अपने पास है यही विद्युत विभव एवं विभवांतर। तो ये अपने पास फर्स्ट टॉपिक यही रहेगा, विद्युत विभव एवं विद्युत विभवांतर या विभवांतर। तो इसके अंदर जो अपने पास पहले अपन देखेंगे विभवांतर की डेफिनेशन, पहले अपन पढ़ेंगे ये विभवांतर किसको कहेंगे अपने पास यहाँ से, और फिर उसके बाद देखेंगे अपने पास यहाँ से विद्युत विभव। तो पहले विभवांतर की डेफिनेशन देखना, अपने पास विभवांतर कहेंगे किसको। तो ये अपने पास है विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन कि स्थिर विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। इसका मात्रक जूल अपॉन कूलाम या वोल्ट होता है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर देखना, इसमें स्थिर विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा। अब देखना इसकी डेफिनेशन, अब इसका फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन से अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। अब ये मान लो कोई भी एक आवेश रखा है अपने पास, यहाँ से क्यू आवेश रखा है, ठीक है, और ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, कोई भी आवेश होगा तो अपन ने पढ़ा था भी, कोई भी आवेश जो होगा वो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो इसके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु अपन ने ले लिया, इस क्यू आवेश, ये जो कैपिटल क्यू आवेश है, इसके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु अपन ने ले लिया यहाँ से ए, ये बिंदु ए ले लिया, और इस पर आवेश अपने पास क्या रखा है, यहाँ से क्यू नोट आवेश रखा है, ठीक है। और इस क्यू नोट आवेश को बिंदु ए से और बी तक, कहाँ पर एक बिंदु ले लिया अपन ने बी, और कहाँ से लेके आ रहे हैं, इस क्यू नोट आवेश को बिंदु ए से, इसी के विद्युत क्षेत्र में ये दोनों बिंदु, ये जो बिंदु ए और बिंदु बी है, ये इस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में होंगे अपने पास यहाँ से। तो इस क्यू नोट आवेश को बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर। यही देखना अपने डेफिनेशन लिखा है भाई, स्थिर विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य। बाह्य स्रोत कौन है, अपन कर रहे हैं ये कार्य, मान लो अपन कि भाई इसको ए से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, बी तक। तो ये बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा, उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर। मान लो बिंदु ए पर जो विभव है उसको अपन लिख देते हैं वी ए से, विभव की डेफिनेशन अपन लेंगे इसके बाद, लेंगे विभवांतर के बाद। और बिंदु बी पर विभव का मान कितना है, वी बी, विभव को अपन दिखाते हैं वी से, और बिंदु बी के लिए बी लगा रहे हैं और बिंदु ए के लिए अपन ए लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बिंदु ए और बी के मध्य विभवांतर यानी वी बी माइनस वी ए। विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर। तो बिंदु बी और बिंदु ए के मध्य विभव का अंतर क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से वी बी माइनस वी ए। और ये क्या हो जाएगा कि इस क्यू नोट आवेश को बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, और ये जो कार्य होगा ये किसके लिए होगा, एकांक धनावेश के लिए होगा। तो एकांक धनावेश के लिए होगा तो इसको क्यू नोट से क्या कर देंगे अपने पास, यहाँ से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा विभवांतर का कि किसी भी स्थिर विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और एकांक धनावेश की बात कर रहे हैं इसलिए क्यू नोट को इसे क्या कर दें, भाग कर दें। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा विभवांतर का, ये दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का, ठीक है। अब इसका मात्रक अगर अपन देखें यहाँ से, तो मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और नीचे क्या है, चार्ज यानी आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, या तो जूल अपॉन कूलाम, या फिर इसका एक मात्रक और लेते हैं अपने पास यहाँ से वोल्ट। तो ये दोनों ही इसके मात्रक रहेंगे, जूल अपॉन कूलाम या फिर वोल्ट। ज़्यादातर अपन काम में लेंगे अपने पास यहाँ से वोल्ट। तो ये हो जाएगा विभवांतर अपने पास यहाँ से। अब इसके बाद अपन लेते हैं डेफिनेशन विभव की। अब विभव की डेफिनेशन कैसे लेंगे अपने पास वो देखना। अब ये जो बिंदु ए है और ये बिंदु बी तक लाने में क्या क्या कार्य अपन ने निकाल लिया। अब अपन कंडीशन ये लेते हैं भाई, कोई भी एक पॉइंट ऐसा लेंगे कि जहाँ पर विभव का मान क्या हो, शून्य। तो अपन ऐसा मानते हैं कि भाई अनंत के ऊपर, अनंत दूरी पर जाकर, मान लो इस क्यू आवेश, ये जो क्यू आवेश है जो विद्युत क्षेत्र बना रहा है, ये वाला यहाँ पे रखा है, इससे अनंत दूरी पर विभव का मान क्या होगा, 0 होगा अपने पास यहाँ से। तो यहाँ से अपन क्या लेते हैं भाई, अगर यदि बिंदु ए, ये जो बिंदु ए है वो कहाँ पे हो, अनंत पे हो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, यदि बिंदु ए
अनंत पर हो तो अब अगर बिंदु ए अनंत पे होगा तो अपने को पता है कि अनंत का मतलब वी ए ये जो होगा अपने पास वहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, विभव का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अपने को पता है कि भाई अनंत के ऊपर वी अनंत, ये अनंत के ऊपर विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। तो बिंदु ए पर विभव का मान क्या हो जाएगा, 0। ये याद रखना, अनंत के ऊपर विभव का मान अपन एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि जहाँ पर विभव का मान क्या हो जाए, 0। तो अपन मानते हैं कि अगर कोई भी बिंदु अनंत पर दूरी पर, बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो वहाँ पर विभव का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। तो अनंत पर विभव का मान क्या होगा अपने पास, यहाँ से 0। तो बिंदु ए को अपन अनंत पे मान लिया, तो बिंदु ए अगर अनंत पे चला जाए तो यहाँ से वी ए, पॉइंट ए पर विभव का मान 0 है। तो इस फॉर्मूले से देखना, इसमें 0 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी बी इज इक्वल टू डब्लू, और ए की जगह अपन क्या रख लेंगे, अनंत, क्योंकि बिंदु ए कहाँ चला गया, अनंत पे, और अपोन इनटू में बी, ये इसके नीचे है अनंत से बी, अपोन में क्यू नोट। अब इसकी डेफिनेशन देखना क्या बनेगी यहाँ से, विद्युत विभव की। तो देखना ये होगी विद्युत विभव की डेफिनेशन। तो विद्युत विभव की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक ले जाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, या विभव कहलाता, विद्युत विभव भी बोल सकते हैं, विभव भी बोल सकते हैं। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, विद्युत विभव का फॉर्मूला हो जाएगा, जो अपन ने यहाँ पे ये ड्राइव कर रखा, कि पहले इसको ड्राइव किया और फिर उसकी क्या लिखी अपन ने, यहाँ से डेफिनेशन लिखी। तो ये कि अगर बिंदु ए अनंत पे होगा तो अब आवेश को कहाँ से लेके आएंगे, अनंत से और बिंदु बी तक। तो ये लिखा है भाई, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु यहाँ पर क्या लिया अपन ने, बिंदु पी, यानी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक ले जाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो ये इसका तो विद्युत विभव और विभांतर में सिर्फ यही फर्क होगा डेफिनेशन में। विद्युत विभांतर की डेफिनेशन में तो अपन लिखेंगे कि भाई एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो बाह्य स्रोत द्वारा होगा, उसको अपन बोलेंगे विभवांतर। और विद्युत विभव की जब डेफिनेशन देंगे तब अपन बोलेंगे यहाँ से कि भी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एकांक धनावेश को अनंत से, वहां से लेंगे एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक ले जाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य। तो बस फर्क ये रहेगा, विद्युत विभव की जब डेफिनेशन देंगे तो अब अपन आवेश को लेके आएंगे अनंत से, और विभवांतर की डेफिनेशन देंगे तब अपन आवेश को लेके आएंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। अपने पास मात्रक दोनों का सेम ही रहेगा वही, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा। अब एक जनरल फॉर्मूला विभव का अपन क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू W अपोन में Q, यानी कि Q आवेश को अगर अनंत से किसी बिंदु तक लेके आए तो वो मान लो अगर B बिंदु तक ला रहे तो यहाँ पर B लिख लेंगे, अगर C बिंदु तक लेके आ रहे तो बिंदु C लिख लेंगे। तो कोई भी जनरल फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू W अपोन Q, ये अपने पास कोई भी जनरल फॉर्मूला आ जाएगा विद्युत विभव का अपने पास यहाँ से। ठीक, उसका मात्रक भी वही अपने पास, जूल अपोन में कुलाम को कार्य, ये नीचे आवेश, और या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, इसका मात्रक अपने पास यहाँ से वोल्ट। तो विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक क्या रहेगा अपने पास, यहाँ से सेम रहेगा, वोल्ट अपने पास। और एक चीज़ वो याद रखना, चाहे विद्युत विभव की बात करें चाहे विद्युत विभवांतर की बात करें, अपने पास चाहे विभवांतर हो चाहे विद्युत विभव हो, दोनों क्या होगी अपने पास यहाँ से एक अदिश राशि होंगी, यानी इनके पास दिशा नहीं होगी कोई भी, ये दोनों अपने पास कैसी राशि होंगी, अदिश राशि होंगी अपने पास यहाँ से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास वो है विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव। तो ये अपने पास है, एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ये फॉर्मूला अपने आगे काम आएगा कि अगर अपने को विद्युत क्षेत्र पता हो तो उससे विद्युत विभव कैसे निकालेंगे अपने पास, यानी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव। तो विद्युत क्षेत्र अगर अपने को पता हो तो वहाँ पर अपन क्या निकाल सकते हैं, विद्युत विभव निकाल सकते हैं। तो ये अपने पास छोटा सा डेरिवेशन इसका, ये मान लो कोई भी विद्युत क्षेत्र है E, ये E विद्युत क्षेत्र है, ई वेक्टर से लिख दिया अपन ने, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी जो एरो बता रहा है। इसके अंदर अपन ने एक पॉइंट ले लिया A, ये पॉइंट अपन ने क्या ले लिया, कैपिटल A, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया अपन ने, इसको अपन ने बोल दिया बिंदु B। एक पॉइंट A, ये पॉइंट B। अब इसके ऊपर वही क्या रखा है, Q नोट आवेश रखा है बिंदु A पर। इस Q नोट आवेश को अब इसमें देखना अपने पास, ये देखना, ये कोई भी बिंदु A है, ये E है विद्युत क्षेत्र है, और ये बिंदु B है, और यहाँ पर कोई भी एक
अपन रख सकते हैं कि भी मान लो क्यू नोट आवेश यहाँ पे रखा हुआ है अपने पास यहाँ से। तो परीक्षण एकांक धनावेश पथ ए बी पर गतिशील है। इस पथ ए बी पर क्या है, वो गतिशील है। ए से अपन कहाँ लेके आ रहे हैं, बी की तरफ। अल्पांश डीएल विस्थापित होने में किया, अल्पांश ये काट रखा है, अल्पांश डीएल विस्थापित होने में विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो। तो अब ये कार्य अपने को निकालना है कि भाई अगर मान लो ये जो क्यू नोट आवेश है, इस क्यू नोट आवेश को अपन कहाँ से लेके आ रहे हैं, बिंदु ए से बी की तरफ लेके आ रहे हैं, और इसको अपन ने थोड़ा सा विस्थापित किया है, कितना, अल्पांश दूरी तक डीएल विस्थापित किया है यहाँ से, ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी डीएल विस्थापित किया है। तो डीएल विस्थापन में विद्युत क्षेत्र के द्वारा कितना कार्य किया गया अपने पास यहाँ से, तो किया गया कार्य अपने पास क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या लिख लेंगे, अल्पांश विस्थापन के लिए किया गया अल्प कार्य डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, और कार्य क्या होता है, बल और विस्थापन का डॉट गुणनफल होता है। ये बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल भी बोल सकते हैं अपने पास यहाँ से, एफ डॉट डीएल। अब डॉट को हटाते तो अपने पास क्या आ जाता है, कोस थीटा एफ एस कोस थीटा पड़ा होगा अपने पास यहाँ से कार्य का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखना अपने पास ये जो है अपने पास, अब एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ई से भी लिख सकते हैं कि भाई एफ ई, ये जो विद्युत बल इसके ऊपर लग रहा होगा, इस क्यू नोट आवे इसके ऊपर, अब देखना वो कितना लगेगा अपने पास यहाँ से, क्यू नोट इंटू में ई, वेक्टर और लगा लेना इसके ऊपर अपने पास यहाँ से। तो क्यू नोट इंटू में ई, इतना बल लगेगा अपने पास यहाँ से, और यहाँ पे एक साइन ले लेंगे अपने पास यहाँ से नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि भाई इसके ऊपर जो बल लग रहा है अपने पास यहाँ से क्यू नोट आवेश के ऊपर, जो ए से बी की तरफ अपन लेके आ रहे हैं, कि इस क्यू नोट आवेश को बिंदु ए से बी की तरफ जब लेके आएंगे तो अपने जो बल लगाएंगे वो बल क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। देखना विद्युत क्षेत्र तो किस दिशा में है, इस दिशा में, और अपन इसको बल लगा के कैसे लेके आ रहे हैं, विपरीत दिशा में। यानी जो बल अपन ने लगाया है वो विद्युत क्षेत्र के कैसे लगाया, इस तरह से विपरीत दिशा में। अपने पास विद्युत क्षेत्र इस तरफ है और अपन बल कैसे लगा रहे हैं, इसके विपरीत दिशा में अपने पास यहाँ से। तो इसलिए अपन ने ये साइन कैसा लिया है, नेगेटिव अपने पास यहाँ से, चाहे इस पे वेक्टर लगा लेना इसे। तो ये एफ ई की वैल्यू अपन क्या रखेंगे, माइनस क्यू नोट, ये फिर माइनस साइन में फिर बता दो, माइनस साइन ये बता रहा है कि बल की जो दिशा है जो अपन ने लगाया है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या है, विपरीत है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नोट ई वैक्टर डॉट डी एल। ये एफ ई की वैल्यू, या एफ ई इसको भी लिख लेना, लिखना चाहते हैं तो ये वैल्यू अपन ने यहाँ पे रख ली, क्यू नोट इंटू में ई वेक्टर डॉट डी एल अपने पास यहाँ से। अब इस क्यू नोट आवेश को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, तो क्यू नोट आवेश को बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से, टोटल कार्य उसको अपन क्या लिख लेंगे, डब्ल्यू ए बी, किया गया कार्य अपने पास यहाँ से डब्ल्यू ए बी। और वो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से, डब्ल्यू ए बी क्या होगा अपने पास यहाँ से, इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे डी डब्ल्यू को। भाई ये अल्पांश के लिए किया गया कार्य, टोटल के लिए निकालेंगे बिंदु ए से बी के तक, तो इसका क्या कर देंगे यहाँ से समाकलन। तो डी डब्ल्यू का समाकलन तो क्या होगा अपने पास यहाँ से, डब्ल्यू हो जाएगा डी डब्ल्यू का समाकलन। और कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, ए से बी तक, तो वो अपन ने ए बी लिख लिया। अब ऐसे इस तरफ इसका समाकलन करेंगे अपने पास यहाँ से, तो माइनस ये जो वैल्यू होगी इस क्यू नोट को अपन ले लेंगे बाहर, ये जो क्यू नोट, और इसका समाकलन कहाँ से कहाँ तक कर देंगे, ए से बी। ये जो समाकलन होगा इसका ए से और बिंदु बी तक, और ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये कहाँ आ जाएगा अपने पास यहाँ से, अंदर आ जाएगा अपने पास यहाँ से। अब इस क्यू नोट को इस तरफ क्या ले आएंगे, भाग में, डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू नोट, ये क्यू नोट इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो माइनस समाकलन ए से वही बी, और इधर क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अपने पास यहाँ से, ये इस तरफ आके, और ये आ जाएगी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अब देखना ये डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू नोट। अब विद्युत क्षेत्र, अभी देखना डेफिनेशन बन जाएगी अपने पास यहाँ से कि भाई विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु या बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर। ये अपन ने विभवांतर का फॉर्मूला पढ़ा था। देखना, अगर विद्युत क्षेत्र में बिंदु
ए से किसी भी एकांक धनावेश को बिंदु ए से बी तक लेके आएंगे तो ये जो किया गया कार्य यही क्या कहलाएगा अपने पास दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर। तो जो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट अपने पास आया है यहाँ पे, उसकी जगह अपन क्या रख लेंगे, वी बी माइनस वी ए। तो इस डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू नोट, ये जो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट है इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए, यानी इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर हो जाएगा ये किया गया कार्य। और ये माइनस नेगेटिव साइन बिंदु ए से बी और ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अब वही लें एक कंडीशन कि भाई अगर बिंदु ए कहाँ पर हो अपने पास, यहाँ पे अनंत पे हो। ये जो बिंदु ए है यदि बिंदु ए अनंत पर हो तो, अब बिंदु ए अनंत पे होगा तो अनंत पे अपने को पता है विद्युत विभव क्या होता है, जीरो। तो वी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से, जीरो, क्योंकि अपने को पता है कि अनंत के ऊपर जो विद्युत विभव होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। मैंने पहले होता था अगर बिंदु कोई भी बिंदु अगर अनंत पे होगा, अनंत पे जाके विद्युत विभव क्या हो जाता है, जीरो। तो अनंत पे विद्युत विभव क्या हो जाएगा, जीरो। तो वी ए की वैल्यू क्या ले लेंगे, जीरो। तो वी ए की वैल्यू जीरो यहाँ पर पुट करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, वी बी इज इक्वल टू माइनस ए, कहाँ पर ले लिया अपन ने, अनंत पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा अनंत, और बी, और यहाँ से क्या हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। और तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास यहाँ से विभव का फॉर्मूला आ जाएगा, विद्युत विभव से विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव की। अगर अपने को विद्युत क्षेत्र पता हो किसी बिंदु पर तो वहाँ पर उस बिंदु पर अपन क्या निकाल सकते हैं, विद्युत विभव निकाल सकते हैं। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, अपने पास यहाँ से रिपीट कर देता हूँ। ये विद्युत क्षेत्र ई था, इसमें दो बिंदु थे, एक बिंदु ए एक बिंदु बी। बिंदु ए पर क्यू नोट आवेश रखा था, इस क्यू नोट आवेश को अपन ने क्या किया, अल्प विस्थापित किया डीएल। इस अल्प विस्थापन डीएल में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू एफ ई डॉट डीएल। ये डॉट प्रोडक्ट रहेगा अपने पास, डॉट गुणनफल। तो एफ ई विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला अपने पास यहाँ पे देखना, विद्युत एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ये बल अपन ने पहले पढ़ा था, अगर कोई भी क्यू आवेश ई विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उसके ऊपर इतना बल लगेगा। यहाँ पर क्यू नोट है तो इसके ऊपर बल कितना लग जाएगा, क्यू नोट इंटू में ई। ये नेगेटिव साइन इसलिए लिया है क्योंकि जो लगाया गया बल है वो विद्युत क्षेत्र के क्या है, विपरीत दिशा में। तो माइनस क्यू नोट ई आ जाएगा अपने पास यहाँ से। कुल आवेश कुल कार्य जो अपन ने क्यू नोट आवेश को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, तो इसका क्या कर देंगे यहाँ से समाकलन ए से बी तक। ये क्यू नोट इस तरफ आ जाएगा अपने पास, इसको अपन क्या लिख लेंगे, विद्युत विभवांतर। ये विद्युत विभवांतर बन जाएगा अपने पास, वी बी माइनस वी ए से बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। और बिंदु ए अगर अनंत पे होगा तो वी ए अनंत पे विद्युत विभव जीरो, तो बिंदु यहाँ पर जीरो रखेंगे वी ए की वैल्यू, तो वी बी इज इक्वल टू माइनस अनंत से बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ये आ जाएगा विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव।